हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की ये हमारी गेम वीडियो रिकमेंडेशन है अजय भाई की। उनकी आईडी है ये। तो उन्होंने जिस गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा है मुझसे फ्रेंड्स, वो अगर मैं कहूँ कि आउटप्लेड गेम है इन टर्म्स ऑफ टैक्टिक्स, तो कहना गलत नहीं होगा। तो चलिए इस गेम को करते हैं शुरू। खेलने वाले खिलाड़ी है डेनिल डुबो और उनके सामने है निहाल सरीन। गेम है वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप फ्रॉम 2022, पिछले साल की है। कजाकिस्तान अल्मैती में गेम खेली गई थी D4 के साथ। यहाँ डेनिल डुबोव ने शुरू किया। D5 का रिस्पॉन्स यहाँ निहाल सरीन का आया। C4 खेला गया। डी टेक्स C4 क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड, काफी कम देखने को मिलता है। नाइट F3, नाइट F6, देन हुआ E3, E6, बिशप टेक्स E4। चलिए पैन एक्सचेंज कंप्लीट हुआ। C5 कैसल यहाँ व्हाइट का आया। देन हुआ A6। इरादा क्या है? इरादा है इस बिशप पर अटैक बनाने का और माइट भी ऑन चेन को लंबा करने का। क्वीन आई E2 स्क्वायर पर, देन हुआ B5, बिशप पर अटैक गया D3 स्क्वायर पर और इसके बाद हुआ C टेक्स D4। काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है। A4 और फ्रेंड्स यहाँ A4 होने के बाद आप देख सकते हैं कि रुक अनडिफेंडेड है और अगर पॉन एक्सचेंज के लिए व्हाइट इनिशिएट करता है तो रुक तक खतरा पहुंचेगा, मतलब एक पॉन का एडवांटेज यहाँ मिल सकता है। बी टेक्स A4 ऑलमोस्ट करना ही पड़ा। रुक टेक्स A4 होने के बाद वैसे प्रेशर है क्या? बिल्कुल नहीं। तीन पीसेस का अटैक है यहाँ से A6 स्क्वायर पर और वहीं तीन पीसेस का डिफेंस भी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फॉर ब्लैक। बिशप E7, बिल्कुल वो कैसल करने की तैयारी कर सकता है। रुक टेक्स E4, पॉन एक्सचेंज कंप्लीट किया। क्वीन आई B6 स्क्वायर पर, बिल्कुल सही भी है। नाइटेड B गोज टू D2, देन नाइट आया C6 स्क्वायर पर, रुक पर अटैक बना और इसके बाद ये रुक गया H4 स्क्वायर पर। काफी अनयूजुअल हो जाता है। आप यहाँ कुछ इस तरह के अटैक्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं रुक पर बनने वाले। खैर, लेकिन ब्लैक का मूव है यहाँ। पहले बिशप आया B7 स्क्वायर पर। ब्लैक भी यहाँ, निहाल सरीन भी यहाँ अपने अटैक को प्लान करने के में लगे हुए हैं। नाइट आया C4 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बना तो क्वीन गई यहाँ से C7 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप D2 और इसके बाद ब्लैक ने भी कहा कि इनफ, अब मैं करता हूँ कैसल। फ्रेंड्स, यहाँ तक इस गेम में सिर्फ इस रुक को कहा जाए जो माइट भी वाइट के फेवर में टर्न कर जाए या उसके अगेंस्ट में टर्न कर जाए, क्योंकि टेक्टिकल एडवांटेज तो यहाँ ब्लैक के पास भी कुछ है जिससे वो गेम का एडवांटेज उठा सकते हैं। नाइट को हटाने के बाद बिशप क्या प्रेशर बनाने वाला है वो भी यहाँ बहुत हद तक क्लियर है। खैर, यहाँ है मूव पहले व्हाइट का। उन्होंने अपने बिशप को लिया C3 स्क्वायर पर और डेनिल डुबोव का एक टेक्टिकल गेम प्लान यहाँ समझ में आने लगा है। नाइट को एलिमिनेट करो, H7 पॉन पर अटैक बनाओ। सॉल्यूशन क्या है? बिल्कुल सिंपल, आइदर H पॉन पुश करे या G पॉन। यहाँ निहाल जरीन ने अपने G पॉन को आगे पुश किया और ऐसा होने के बाद पहले खेला गया नाइट G5 का मूव। और फ्रेंड्स, नाइट के G5 स्क्वायर पर आने के बाद इमीडिएटली क्या किसी तरह का कोई अटैक बनता है? डिस्कवर्ड अटैक बनता हुआ नजर आ रहा है। बिशप, नाइट अनडिफेंडेड है, वैसे नाइट अनडिफेंडेड है तो कुछ टेक्टिकल एडवांटेज हो सकता है, लेकिन यहाँ बहुत सोच समझकर खेलना चाहिए था। चैसेंजन रिकमेंडेशन है, नॉट इवन वाइन। यहाँ रुक अटैक गोज टू D8। क्यों? क्योंकि अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो एक्सचेंज सेक्रीफाइस देकर कुछ टेक्टिकल एडवांटेज या वाइट को मिलने वाला जो एडवांटेज है उसे नलीफाई किया जा सके। लेकिन यहाँ सरप्राइजिंगली फॉर मी, नाइट D5 की ऑप्शन को पहले निहाल सरीन ने चुना। क्या इसे आप गलत कह सकते हैं? नाइट पर अटैक है, उसके बाद रुक के साथ भी इश्यूज आ सकते हैं। नाइट का अटैक यहाँ बिशप तक भी आ रहा है। फ्रेंड्स, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके रखें और गेम का मूव नंबर है 17वां। 18वां मूव यहाँ डेनिल डुबोव ने अपना फाइनल चला था, जिसे चलने के बाद यहाँ निहाल सरीन को रिजाइन करना पड़ गया था। फ्रेंड्स, आप जरा उसे ढूंढने की कोशिश करें और अगर आप यहाँ क्वीन H5 तक आ चुके हैं तो कंग्रेचुलेशंस, यहाँ बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स, ये मूव वाकई में दूधागर है और खेलने वाले देखने वाले की आंखें भी चौंधी आ गई होंगी, क्योंकि यहाँ पर अगले मूव में है ये चेकमेट की थ्रेड। क्वीन को अफोर्ड नहीं किया जा सकता, या फिर मैं कहूँ कि H7 स्क्वायर को अनडिफेंडेड रखना अफोर्ड नहीं किया जा सकता। मान लेते हैं कि जी टेक्स H5 के ऑप्शन को अगर यहाँ पर ब्लैक ऑप्ट करता है तो जितने लोगों को बिशप टेक्स H7 चेक और मेट का मूव समझ में आ गया हो तो कंग्रेचुलेशंस, बिल्कुल ये दोनों बिशप सही डायगोनल पर बैठे हैं चेकमेट करने के लिए। तो ऑब्वियस है क्वीन सैक्रिफाइस एक्सेप्ट नहीं हो सकती। बेस्ट सॉल्यूशन H7 स्क्वायर का सीधी सी बात है कि नाइट से करो। नाइट ही आ सकता है F6 स्क्वायर पर। यहाँ पॉन पर डिफेंस भी हो जाएगा, क्वीन पर अटैक भी बन जाएगा, लेकिन इसके बाद भी जान नहीं बचती। क्यों नहीं बचती? क्योंकि यहाँ से पहले खेला जाएगा बिशप टेक्स नाइट, पहले उसी नाइट को एलिमिनेट किया जाएगा।
बिशप टेक्स बिशप, बिशप का मतलब हो जाएगा सीधा सीधा ये चेकमेट की थ्रेट, ये भी नजर आ गई होगी। H6 कर लेते हैं, देन क्वीन टेक्स H6, बिशप टेक्स F6, देन क्वीन H7 चेक, और वो मेट होगी ही होगी। फ्रेंड्स, मुझे अगर मैं एक मूव पहले तक बात करूं यहाँ इस गेम में, इनफैक्ट मैं दो मूव पहले एग्जैक्टली फ्रॉम हेयर, मुझे कोई बहुत ज़्यादा एडवांटेज वाइट को मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन जस्ट दो मूव के बाद एक यहाँ क्वीन को H5 स्क्वायर पर पहले डुबो ने रखा और निहाल सरीन को रिजाइन करना पड़ गया। फ्रेंड्स, देखने वाले भी चौंक गए होंगे कि आखिर रेजिग्नेशन आया तो आया क्यों। मुझे उम्मीद है आपको भी ये गेम ज़रूर पसंद आई होगी, तो शेयर कर देना और लाइक तो कर ही देना, और कमेंट्स में दूसरी गेम मुझे क्या बनानी चाहिए ये मुझे ज़रूर बताना। आपके सजेशन का मुझे बेहद इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।